बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत ज़्यादा जो है स्पेकुलेशन जो है गर्दिश कर रही हैं पाकिस्तान की कप्तानी के हवाले से, आया कप्तान चेंज होने जा रहा है या नहीं हो रहा। इसके साथ साथ खिलाड़ियों का जो फिटनेस कैंप है वो काकुल अकेडमी में भी जारी है। इस हवाले से आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। लेकिन जैसा कि आपके इल्म है कि जी टीवी और जी स्पोर्ट्स ग्रास रूट स्पोर्ट्स को, ग्रास रूट क्रिकेट को और दीगर तमाम स्पोर्ट्स को कवर करता है। और हम अपने उन दोस्तों को नहीं भूलते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कारनामे अंजाम दिए या जिन्होंने जो है वो सहाफ़त के मैदान में कारनामे अंजाम दिया या जो रेगुलर हमारे शोज़ में जो है वो बतौर गेस्ट मौजूद होते हैं। तो जी स्पोर्ट्स का ये खासा है कि हमेशा हम हंसी खुशी गमी हर चीज़ में जो है वो अपने तमाम तर दोस्तों को भी याद रखते हैं। ऐसे ही हमारे एक दोस्त हैं आसिफ खान साहब, जो बड़ी ज़बरदस्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर आसिफ खान की तस्वीर भी देख रहे हैं, विवियन रिचर्ड के साथ उनकी तस्वीर है। और इसके अलावा जो है राशिद लतीफ़ साहब और साजिद खान जो हमारे एक और ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं जो रेगुलर हमारे शो का हिस्सा होते हैं। और ये हमारे अपने असगर अजीम साहब और जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ सिंध है उसकी तस्वीर है कि जहाँ पर आसिफ खान साहब जो सजास के साबका सदर भी हैं और इस वक्त गवर्निंग बोर्ड के रुकन भी हैं, आज अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आसिफ, आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद जी स्पोर्ट्स की जानिब से, हमारी मैनेजमेंट की जानिब से और मेरी जानिब से, मेरे जो प्रोड्यूसर है फैज़ान मुस्तफ़ा नकी और हमारी एंटायर टीम की जानिब से, क्योंकि आपका ताउन हमेशा हमें जी स्पोर्ट्स में हासिल रहता है और हम अपने दोस्तों को भूलते नहीं हैं। ऐसी हज़ारों सालगिरहें सेहत, सलामती और तंदुरुस्ती के साथ आप सेलिब्रेट करते रहें। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज। T20 सीरीज और वर्ल्ड कप के लिए काकुल कैंप में कौमी खिलाड़ियों की ट्रेनिंग शुरू। कौमी खिलाड़ियों ने पहले रोज 2 मराहिल में ट्रेनिंग की। फिटनेस टेस्ट आजम खान 2 किलोमीटर भी ना भाग सके। इरफानुल्लाह नियाजी फिटनेस टेस्ट में पहले दिन के फातेह करार पाए। उस्मान खान ने पाकिस्तान की तरफ से खेलने का फैसला किया है तो उन्होंने मुख्तलिफ लीग्स में अमाराती खिलाड़ी के तौर पर खेल कर खिलाफ वर्जी की है। अमारत क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान की कोचिंग के लिए ग्लैक्सी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और एडिलेड स्ट्राइकर्स की कोचिंग से मुस्ताफी। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज के टिकटों की फरोख्त कल से शुरू होगी। क्रिकेट आयरलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कौमी टीम मई में 3 T20 मैचेस के सीरीज के लिए आयरलैंड का दौरा करेगी। ICC एलीट पैनल में पहली बार बांग्लादेश के अंपायर भी शामिल हो गए। साबिक कप्तान पाकिस्तान हॉकी टीम ओलंपियन उमर भुट्टा की वालिदा इंतकाल कर गई। सदर हॉकी फेडरेशन शैला रजा, सेक्रेटरी जनरल हैदर हुसैन समेत ओलंपियंस ने गम और ताज़ियत का इजहार किया। नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज और आपने बिल्कुल आखिरी जो न्यूज़ देखी उसमें आपने देखा कि पाकिस्तान हॉकी टीम के जो साबिक कैप्टन हैं उमर भुट्टा, उनकी वालदा अजय रज़ा इलाही से आज खालिक हकीकी से जा मिली। जी स्पोर्ट्स, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि अपने हीरोज़ को नहीं भूलता है हर हंसी खुशी गमी के मौके पर। तो हम अपने जी स्पोर्ट्स की जानिब से, जी टीवी की जानिब से, अपनी टॉप मैनेजमेंट, हमारे जो चैनल हेड हैं निसार मेहदी साहब, हामिद हुसैन साहब और तमाम हमारी जो एंटायर टीम है उनकी जानिब से, अपने प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी की जानिब से, उमर भुट्टा जो पाकिस्तानी कौमी खेल हॉकी की टीम की क़यादत करते रहे, उनकी वालदा के इंतकाल पर उनसे दिली ताज़ियत का भी इजहार करते हैं और साथ साथ दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे और उमर भुट्टा उनकी फैमिली को जो है वो सब्र जमील अता फरमाएं। लेकिन ज़िंदगी का नाम है आगे बढ़ने का और आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। जनाब, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनको आप गाहे बगाहे जो है वो हमारे स्पेशल शोज़ में भी देखते हैं और आप बड़े उनकी जो है बड़ी फ़ैन फॉलोइंग भी है और काफ़ी अरसे से उनके लिए कहा जा रहा था कि उनको दोबारा शो में मदऊ करें। तो एक दफ़ा फिर हमने आज अपने शो में दावत दी है और इनको ज़हमत दी है। मेरे साथ मौजूद हैं FM 11 की स्पोर्ट्स RJ और जिनका यूट्यूब चैनल भी जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ कामयाबी और मकबूलियत की मनाजिल तय कर रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं ऐन ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम ऐन, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। और आपने मुझे ज़हमत नहीं दी, मेरे लिए ऑनर की बात है कि दोबारा से आपने मुझे याद किया। आपकी PSL की बड़ी ज़बरदस्त ट्रांसलेशन आपके साथ रही हैं। जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। हमेशा से सीखने का मौका मिलता है और नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, बड़ा मज़ा आता है हमेशा। ठीक है, लेकिन आपको बुलाने का एक और भी मकसद है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे बाबर आजम को और जब बाबर आजम को डिस्कस करें ऐन ज़हरा ना हो, कमर रज़ा एफ़ी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। बाबर आजम के हवाले से तफसीलात से हमें आगाह करेंगे कि मोहसिन नकवी से जो है वो मुलाकात उनकी हुई है या टेलीफोनिक उनका रब्ता हुआ। इस हवाले से हमारे साथ इमरान लतीफ़ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या तफसीलात रही हैं इस हवाले से। जी इमरान, क्या तफसीलात हैं? ऑल राइट है, इमरान की जो है वो लाइन इस वक्त ड्रॉप हो चुकी है, लेकिन ज़रा एन से बात करते हैं। इसी दौरान मैं प्रोडक्शन टीम से कहूँगा ज़रा दोबारा से डायल करें इमरान को और उनसे जानेंगे हम कि क्या तफसीलात हैं। ये बाबर आजम एक दफ़ा फिर कप्तान बनाने की एंड बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि बाबर आजम को जो है वो कप्तानी दी जा सकती है। ये फैसला को किस तरह नज़र आता है?
देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे तो अगर वो क्या कहते हैं ना, तार पे अगर हाथी बैठा हुआ है तो भी आप मान लें हाथी बैठ सकता है तार के ऊपर। सो बस ये सर्कस बोर्ड है। आप देखें कि अगर बाबर आजम को जब हटाया गया था, वो इस वजह से हटाया गया था कि वो 4 साल से उस तरह की उनको पहले मौका दिया गया, फिर उनकी अच्छी परफॉर्मेंस ना होने की वजह से उनको हटाया गया। और उसके अंदर आप देखें कि वहाब रियाज भी शामिल थे। अब वहाब रियाज के होते हुए अगर फिर से बाबर आजम को लेके आया जा रहा है तो इसका मतलब थे वो गलत थे। तो अगर बाबर आजम आते हैं तो मेरी बस इतनी सी दरखास्त है कि वहाब रियाज को भी हटाते हैं मुझसे। ऑलराइट, अगर बाबर आजम की आपने बात की है, लेकिन अब जिस तरह बाबर आजम को इतना लंबा रन दिया गया कैप्टनसी के लिए और वो अभी तक सीख ही रहे हैं, क्या वजह कि बाबर आजम को दोबारा कप्तान लाने की बात की जा रही है, जबकि शाहिन शाह अफरीदी को क्या PSL की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जो है वो कप्तानी से हटाया जा रहा है, क्योंकि इससे 2 सीरीज में तो उन्होंने कप्तानी की है और वही मुश्किल टूर थे वो। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि 4 साल बाबर आजम को मिले हैं और एक ऐसा कैप्टन जो कि बिल्कुल नया कैप्टन है। चलें, उनको बनाना चाहिए था, नहीं बनाना चाहिए था, ये पास्ट की बात हो गई। आपने बना दिया, कम से कम आप उसे 4 सीरीज तो दो। एक इंसान को आपने 4 साल दिए हैं। और बाबर आजम जब कैप्टन थे उन्होंने कौन से कारनामे अंजाम दिए हैं। 2021 में मेरे ख्याल से जो बायलैटरल सीरीज हम जीते थे वो लास्ट वेस्ट इंडीज से जीते थे। न्यूजीलैंड की C टीम आई, सारे प्लेयर उनके IPL खेल रहे थे, वो भी आप सीरीज नहीं जीत सके। इतने टूर्नामेंट्स ICC के आपने सारे के सारे डिकार लिए, कोई भी आप जीत नहीं सके। मतलब उसके बावजूद आप उन्हें लेके आना चाह रहे हो। असल में मसला बाबर आजम नहीं है, मसला ये जो उनके कुछ आप ये कह लें कि हवारी हैं, जो कि वो क्या कहते हैं ना, शह से ज्यादा शह के वफादार, इस तरह के लोग हैं कि जिनको बाबर आजम से इतनी मोहब्बत है कि कुछ लोग तो उनसे शादी करने को तैयार हैं और कुछ की सुबह उनसे होती है, शाम उनसे होती है। क्रिकेट नहीं सोच रहे जी, क्रिकेट ही बाबर आजम है। पाकिस्तान क्रिकेट की बात नहीं वो करते, वो बाबर आजम की बात करते हैं। हम यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं। और अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट की बात करेंगे तो बाबर आजम को कैप्टन नहीं बनाना चाहिए। और बाबर आजम को अगर खुद अकल होगी ना, वो ये कैप्टनसी नहीं लेंगे। पहले तो उन्होंने वो एक विक्टिम कार्ड प्ले कर लिया ना, ज़का अशरफ ने ले ली कैप्टनसी, ये वो। अब अगर बनने के बाद वो ना डिलीवर कर पाए तो ये याद रखें, फैंस अब भूलेंगे नहीं। बिल्कुल सही है। और दूसरी तरफ अगर बाबर आजम को जो स्पेकुलेशन है कि बाबर आजम को बतौर कैप्टन लाने की अगर बात की जा रही है, फिर इमाद वसीम है, फिर मोहम्मद आमिर भी अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर किस तरह से टीम का कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि माजी में तो इन दोनों की जो बाबर आजम के साथ जो चपकलिश रही है, जिस तरह से इनकी मुखासमत रही है, वो पाकिस्तान टीम को क्या डैमेज नहीं करेगी? बिल्कुल। देखें, आप यहाँ पे बैठ के ये कितनी अच्छी बात आपने की है, लेकिन PCB में ये नहीं सोचा जा रहा है। और बाबर आजम का सुना है कि वो आगे से ये कह रहे हैं मैं सोचूंगा, और कुछ कंडीशंस है उनकी, यानी वो बाबर आजम सलमान खान बन गए हैं यहाँ पे। आप पहले अपनी परफॉर्मेंस तो देख लो। और इमाद वसीम की बात आपने बड़ी अच्छी की है, क्योंकि इमाद और जो आमिर है उनको बेसिकली शाहीन की वजह से वो आए हैं, उनको बड़ा किरदार है शाहीन का उनके वापस आने में। सो यहाँ पे अगर अब बाबर आजम को आप दोबारा से लेके आ रहे हैं तो टीम का क्या इन्वायरमेंट बनेगा, क्या माहौल बनेगा, ये कोई नहीं सोच रहा। लेकिन पता नहीं क्यों मैं यहाँ पे एक बात कहूंगी, मुझे अभी भी ऐसा वो लग रहा है, शाहीन शाह अफरीदी की जगह को अगर कोई भी होता उसको हटाना आसान था, लेकिन शाहिद अफरीदी के दामाद को कैप्टनसी से हटाना आसान नहीं है। ठीक है, शाहिद अफरीदी के दामाद को हटाना आसान नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो ख्वाहिशात पे पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है, आमिर की ख्वाहिश ये है कि वापस आ जाऊँ, वो वापस आ गए। इमाद वसीम की ख्वाहिश ये है कि वो जब दिल चाहेगा रिटायरमेंट ले लेंगे, जब दिल चाहेगा वो पाकिस्तान की टीम में आ जाएंगे। बाबर आजम अपनी ख्वाहिशात पे कप्तानी करना चाहते हैं। कल भी मैं शाहिद हाशमी साहब से बात कर रहा था कि क्या पाकिस्तान की क्रिकेट अब जो है वो ख्वाहिशात के सहारे चल रही है, लोगों की ख्वाहिशात पे पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो चलेगी। अब ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपसे ही पूछ रहा हूँ, और यहाँ कौन बैठा है? ठीक है, मैंने कहा कि शायद माशाल्लाह आपने इतना अच्छा एक स्टेटमेंट दिया, मैंने कहा ये तो एनालिसिस हो गया। बड़ी अच्छी बात आपने अगेन की है कि ख्वाहिशात पे तो देखें, पाकिस्तान के ये बाबर क्या, आमिर क्या, रिजवान क्या, पाकिस्तान का जो निज़ाम है ना, क्रिकेट की हम बात करते हैं, सब ख्वाहिशात पे चल रहा है। इससे पहले रमीज़ राजा आए, उनको इतना हीरो बनने का शौक था, मैं शाहरुख खान बन जाऊँ, और वो जी अपने फैसले कर रहे हैं, मट्टी आ रही है बाहर से और पता नहीं क्या क्या, ड्रॉप इन पिचेस, और वो बच्चों की लीग्स आप करवा रहे हैं। फिर उसके बाद जनाब ज़का अशरफ आते हैं, उनका वो अपने खानदान के साथ मिलकर फैसले कर रहे थे। मजे की बात ये है, अब यहाँ पे मोहसिन नकवी साहब आए हैं। अच्छा, मोहसिन नकवी ने वो क्या कहते हैं, एक नया बच्चा होता है ना, वो जब मामा कहना सीखता है वो मामा 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 कहता रहता है। मोहसिन नकवी मैरिट को उसी तरह बोल रहे हैं, नया सीखा है उन्होंने बोलना, मैरिट 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 मैरिट, और फैसले वो बिल्कुल उसके खिलाफ जाके कर रहे हैं। अभी जो बिलाल अफजल उन्होंने वो डाटा एनालिस्ट हायर किए हैं, एक से बढ़ के एक भोंडा, क्या कहेंगे, मजाक हो रहा है हमारे साथ। यानी अब जो आपके कैबिनेट के सेनेटर थे वो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के जी वो सिलेक्टर बनेंगे अब। सो जब आप इस तरह के फैसले करोगे तो पाकिस्तान
पाकिस्तानी क्रिकेट फिर किस डायरेक्शन में जा रही है। जो टेस्ट हमारे क्रिकेटर्स हैं उनके साथ वो बैठेंगे और उनको फिर वो कोऑर्डिनेटर भी दिए गए हैं। सो पाकिस्तानी क्रिकेट की अगर हम बात कर लें, बदतरीन दौर से गुजर रही है। हालांकि रमीज राजा ने एक दफा इंडिया को कहा था, बीसीसीआई को, कि $1 बिलियन इंडस्ट्री है। जनाब आपका जो पीसीबी है ना, वो पाकिस्तान के अंदर सबसे अमीर है इस वक्त। हॉकी की हालत देख लें, फुटबॉल की देख लें, टेनिस की देख लें, सबसे ज्यादा अमीर हैं, सबसे ज्यादा पैसे हैं। समझ नहीं आती पैसे कहां पे लगाएं, लेकिन जब फैसले करते हैं वो खोखले होते हैं। और यही वजह है कि कोई भी बाहर का कोच आपके पास आने को तैयार ही नहीं है। ऑलराइट है, कोई भी कोच आने को तैयार नहीं। इस हवाले से लियो ग्रोंकी, गैरी क्रिस्टेन और दीगर कोचेस के साथ जो है मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। लेकिन जो बात एन ने की, इसमें बिल्कुल हकीकत है, अज़हर मिनल शम्स से ये हकीकत है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मेरिट का जिक्र ज़रूर हो रहा है, लेकिन मेरिट के मुताबिक फैसले नहीं हो रहे। वरना क्या वजह थी कि कामरान अकमल को मैंने खुद देखा है कि जिस तरह वो फर्स्ट क्लास के मैचेस में ग्राउंड में जा रहे थे, प्लेयर्स को देख रहे थे, टैलेंट को देख रहे थे, कामरान अकमल की सिलेक्शन कमेटी में इतनी जो मेहनत करने के बावजूद जगह नहीं बन सकी। और दूसरी तरफ अगर आप डेटा एनालिस्ट ले रहे हैं तो सलमान बट इस वक्त जो है वो बहुत ही जो है वो इंटेलिजेंट क्रिकेटर हैं और जो भी इन पे पाबंदी थी वो खत्म हो चुकी है। उसके बाद वो सिंगापुर में कोच कर चुके हैं, खुद पीसीबी के कमेंट्री पैनल में शामिल रहे हैं, अभी सिंध प्रीमियर लीग में कमेंट्री कर रहे थे, फर्स्ट क्लास में वो कमेंट्री कर रहे हैं। तो उनकी सलाहियतों से इस्तेफादा क्यों नहीं किया जा रहा और बाहर से उन लोगों को क्यों लाया जा रहा है कि जिन्होंने शायद कभी ग्राउंड में बतौर क्रिकेटर कदम रखा ही नहीं। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो बात करेंगे उस मुलाकात की जो मोहसिन नकवी साहब ने अब से थोड़ी देर पहले की है सिलेक्शन कमेटी से। उस मुलाकात में क्या रहा, इस स्टोरी को जानेंगे अपने करस्पॉन्डेंट से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं तो ज़हरा से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला के हवाले से। और जिस तरह मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग हुई है सिलेक्शन कमेटी से और उसमें क्या जो है इनसाइड स्टोरीज हैं ये जानेंगे हम अपने सीनियर करस्पॉन्डेंट असगर अजीम साहब से। तो असगर भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया, शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम असगर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली भाई। क्या रिपोर्ट है, क्या इनसाइड स्टोरीज आपके पास है? जब से थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी साहब की और रात के इस पहर, और उसमें क्या तय हुआ होगा, उसमें क्या मुशावरत की गई होगी, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को अपडेट कीजिएगा प्लीज। देखिए अली भाई, बड़ी अजीब सी बात है कि पहले रात के इस पहर में कभी कभी खबरें आ जाया करती थी रिलीज की सूरत में, लेकिन अब जो है वीडियो जारी कर रहा है पीसीबी के आधी रात को चेयरमैन साहब जो है वो मीटिंग कर रहे हैं। गोया दोहरी जिम्मेदारी के जो असरात है वो सामने आ रहे हैं। ना वो किसी, मेरे ख्याल है उनको किसी को भी सही टाइम दे नहीं पा रहे चेयरमैन साहब, इसलिए आधी रात को बुलाया है उन्होंने। और इस इजलास में सिलेक्शन कमेटी के तकरीबन तमामी अरकान मौजूद थे, जिसमें सलमान नसीर थे और चीफ ऑफिसर है, जो कि इसके अलावा मोहम्मद यूसुफ, वहाब रियाज, अब्दुल रजाक, बिलाल अफजल और डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उस्मान वाला, ये सब इसमें शरीक थे। और हैरत की बात यह है कि जो बिलाल अफजल है, लाडले वजीर, वो भी इसमें मौजूद है और इन्होंने अपनी सिफारिशात दी है खिलाड़ियों के हवाले से, कप्तान के हवाले से। जो जराए बताते हैं कि बाबर आजम को तकरीबन दोबारा इस बात के लिए जहन बन गया है कि उनको दोबारा कप्तान बना दिया जाए, जिसके जो कि हमारी नजर में तो बहुत ही गलत होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और खुद बाबर के लिए। तो एज ए बीटर वो बड़े फॉर्म में आए पीएसएल में, और अब उनको दोबारा एकदम कप्तानी देकर उनको अंडर प्रेशर उन पर आएगा और वो पहली वाली पोजीशन हो जाएगी बाबर आजम की। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बाबर आजम का कप्तानी का जो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो कोई इतना शानदार है नहीं, कोई इतना टाइटल उन्होंने जितवाए नहीं, बायलैटरल सीरीज में पाकिस्तान को इतनी कामयाबियां मिली नहीं, बल्कि हर बच्चे को याद है कि हम 15 से 20 रन शॉट रहे, हम कॉम्बिनेशन नहीं बना सके, हमारी पार्टनरशिप नहीं लग सकी। ये 3 जुमले पाकिस्तान में हर बच्चे को याद हैं। लेकिन उसके बावजूद आपको क्या लगता है कि क्यों क्रिकेट बोर्ड इतना जो है वो ख्वाहिशमंद है कि बाबर आजम ही कप्तानी करें? देखिए, अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद, यहाँ सूरत हाल ऐसी है। और ये अनोखा लाडला जो है अब जो शिकवे शिकायत करता फिर रहा था, वो उसके नतीजे अब सामने ये आ रहे हैं कि उस लाडले को राजी करने के लिए और मनाने के लिए सब किया जा रहा है। क्योंकि ये कह चुके हैं कि मैं 3 नंबर पे खेलने के लिए तैयार नहीं था, मुझे जबरदस्ती 3 नंबर पे चलाया गया, मैंने ओपनिंग छोड़ी तो मेरी परफॉर्मेंस पे बड़ा असर आया। भाई, कप्तान वो होता है जो फ्रंट पे आके खेले और हर पोजीशन पे हर मुश्किल में टीम का साथ दे
और मैच को फिनिश करे। ऐसा नहीं होता कि वो मैच को बीच में धार में छोड़ के चला जाए और अपने रन रेट से जो है पूरे मैच का जो है वो सत्यानाश कर दे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलती करने जा रही है पीसीबी। बाबर आजम को इस मौके पे कप्तान नहीं बनाना चाहिए। फास्ट बॉलर एग्रेसिव होता है, शाहीन को टाइम देना चाहिए। एक ही सीरीज तो उसने की है, इसका तो मतलब ये होगा शाहीन का फ्यूचर डार्क कर दिया है। बिल्कुल सही है। और इसमें टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा, जरा मैं एन से भी लेता हूं। एन जो भी असगर भाई ने भी बात की कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, कि जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे कि ख्वाहिशात के तहत टीम चल रही है। और फिर बाबर आजम ने भी जो है कहा है, कुछ उन्होंने कंडीशंस रखी हैं कि मैं इन शराइत की बुनियाद पर मैं कप्तानी करूंगा। क्या शराइत हो सकती है, जबकि मोहम्मद आमिर की भी सिलेक्शन तकरीबन यकीनी है और इमाद वसीम की सिलेक्शन भी यकीनी है? देखिए, यहाँ पे बाबर आजम का कसूर नहीं है। जब आप किसी को खुद इतना ऊपर चढ़ा दोगे तो उसको और क्या चाहिए। अगर बाबर आजम यहाँ पे पाकिस्तान के अलावा कहीं और होते तो मैं नहीं समझती कि उनको 4 साल तो क्या कुछ माह के बाद दूसरी सीरीज भी मिलती जो उनकी कैप्टनसी के स्टैंडर्ड है। मैं उनको एज ए प्लेयर बात नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब अगर हम बाबर आजम को कैप्टन बनाएंगे ना, तो सबसे ज्यादा जो गलत इफेक्ट पड़ेगा वो ये कि टीम के अंदर ग्रुपिज्म की बातें सामने आएंगी आपके, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि इमाद हैं या आमिर हैं, वो टीम के अंदर आ गए हैं। दोनों की बाबर आजम से नहीं बनती, खासतौर पर इमाद से। और बाबर आजम की क्या कंडीशंस होंगी? बाबर आजम की वही कंडीशंस होंगी कि अपनी मर्जी के फैसले करेंगे। और क्या वो तीनों फॉर्मेट के वापस आ रहे हैं? कहीं उनकी ये कंडीशन तो नहीं है मुझे ऑल फॉर्मेट का बनाया जाए, क्योंकि वापस इसीलिए वो गए थे, जो कि मजीद खतरनाक बात है। अच्छा असगर भाई, ये बताएगा तो थोड़ा सा कि जो काकुल में जो कैंप जारी है, इसमें इमाद वसीम ने जो है वो फिटनेस टेस्ट नहीं दिया अपनी नी इंजरी की वजह से। उसके अलावा हारिस वो वैसे रिहैब का शिकार हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी इमाद वसीम का फिटनेस टेस्ट भी नहीं हो रहा है? उनकी ख्वाहिशात ये है कि मैं फिटनेस टेस्ट भी ना दूं, उनको नी इंजरी है, उसके बावजूद बाकी टीम भाग रही है, बाकी 25-26 भाग रहे हैं और 3 जो कुर्सी पे बैठ के आराम कर रहे हैं। तो ये जो कल्चर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आ रहा है, ये कितना जो है वो पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग है? अली भाई, बात यह है कि हर इंसान की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है ना। और वो कैपेसिटी किसी की 10 किलोमीटर भागने की है, किसी की 6 किलोमीटर, किसी की। ऑलराइट, असगर अजीम साहब की कॉल ड्रॉप हो गई। आप किस तरह देखते हैं? यही सवाल मैं अगर आपसे करूं तो आपके पास क्या जवाब है? मेरे पास ये जवाब होगा कि जो स्टैंडर्ड्स आप सेट करते हैं बड़े, वो आगे चलते हैं। जो लोग मेरिट का कत्ल करके आते हैं वो फिर इसी तरह के फैसले करते हैं, इसी तरह के काम करते हैं। अब ये बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मेरा तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि इस फिटनेस कैंप की ज़रूरत क्या थी? ये फिटनेस कैंप के जिसमें आपके जो एक डिपार्टमेंट, जो इदारा है, अगर आपके खिलाड़ियों को सिखा रहा है तो कि आपके पीसीबी के बोर्ड के ऊपर बहुत बड़ा स्लैब है कि आपके फिटनेस के स्टैंडर्ड। हमें दोबारा ज्वाइन कीजिए। असगर भाई, आप बात अपनी कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, ये मेरे को ये बात समझ में अली भाई नहीं आ रही कि ये पाकिस्तानी क्रिकेटर है या हमारे जवान है जिन्होंने सर लगा के लड़ना है। देखिए, फौजियों की ट्रेनिंग बिल्कुल अलग होती है। जिस ट्रेनिंग से इनको कराया जा रहा है, इन सब की कैपेसिटी हमारे खिलाड़ियों की अलग अलग है। इनको इनकी कैपेसिटी के हिसाब से ट्रेन करना चाहिए। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सोल्जर तैयार कर रहे हैं, और वो सोल्जर जो है उनका ये हाल है कि एक जो है 2 किलोमीटर का फासला जो है वो 20 मिनट में तय करता है, एक जो है वो 2 किलोमीटर का फासला 8 मिनट में तय करता है। तो ठीक, इसका ये काम नहीं है। पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, कि ये खिलाड़ियों के साथ कर क्या रहेंगे, ये कहाँ भेजा है इनको उन्होंने, ये चाह क्या रही है पाकिस्तानी प्लेयर से। वो भाई ये नहीं होता कि काकुल में भेज दो और वहां भेज दो। भाई जहाज का काम है वहां भेजो, वहां सोल्जर तैयार होता है, सोल्जर तैयार कराओ। ये सोल्जर तो नहीं है ना, ये एक प्लेयर है, इसकी अपनी कैपेसिटी है। कोई 5 किलोमीटर भागने वाला है, कोई 8 किलोमीटर भागता है रोजाना, कोई 3 किलोमीटर भागता है। वो उस कैपेसिटी को पहले जांचे, उस जांचने के बाद फिर उसकी ट्रेनिंग, उसका पूरा शेड्यूल बनाए और उसके हिसाब से उसको ट्रेन करें ताकि वो हमारे लिए कारआमद हो। ये तो मुझे लग रहा है कि जितने लड़के, लेकिन इसमें एक और भी चीज है ना। देखिए, इसमें एक और भी चीज असगर, जो क्योंकि मैं काफी सारे शोज ISPR के भी मैं करता हूं, आपको मालूम है कि मुझे इसकी काफी जानकारी भी है। वहां पे अगर सोल्जर्स की ट्रेनिंग होती है, काकुल में हो गए या पाकिस्तान नेवी के जो कैडेट्स हैं उनकी ट्रेनिंग हो गई, या रिसालपुर में पाकिस्तान एयरफोर्स के कैडेट्स की जो ट्रेनिंग हुई, वहां पर सब भाग रहे होते हैं। वहां ऐसा नहीं होता कि 3 आदमी जो है, जिस तरह इमाद वसीम नहीं जा रहे, हारिस रऊफ ने टेस्ट दे रहे, और भी 1-2 प्लेयर, इफ्तिखार ने भी टेस्ट नहीं दिया, बाकी जो है वो भाग रहे हैं और 3 आदमी कुर्सी पर आराम कर रहे हैं। तो ये तो फिर इंसाफ नहीं हुआ। बिल्कुल इंसाफ नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं उनको तो
वहां भेजने की जरूरत ही नहीं थी अली भाई। अपना आप मुझे बताएं, आजम खान के वहां से क्या वो एक स्मार्ट बंदा बन के निकलेगा? उसकी कमर क्या 28 हो जाएगी, उसका सीना क्या 24 हो जाएगा? अब बताएं आप क्या बन के निकलेगा वहां से? अब ऐसा नहीं होता, हर प्लेयर को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ट्रेन किया जाता है भाई। वो भी एक असूली इदारा है, उसके पास तो एक फॉर्मेट है, वो उस फॉर्मेट में सबको चला रहा है। अब उसमें अगर बंदा लड़के घर भाग जाए तो क्या वो घर से उठा के लाएंगे? क्या करेंगे ये? ठीक है, थैंक यू सो मच असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने बात की इस काकुल के कैंप के हवाले से। और दुनिया भर में जो है वो फिटनेस के जो कैंप लगाए जाते हैं वहाँ पे यकीनी तौर पर मुख्तलिफ डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक भीड़ चाल की सी जो है वो कैफियत इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक पैनिक बटन दबा हुआ है। न जाने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस संत में जाना चाह रहा है, कौन इनके एडवाइजर हैं, कौन इनको मशवरे दे रहे हैं, किस तरह से जो क्रिकेट बोर्ड इस वक्त रन हो रहा है। बाबर आजम को वापस लेकर आ रहे हैं, उस्मान खान को यूएई से वापस लेकर आ रहे हैं, इमाद वसीम की रिटायरमेंट वापस, आमिर की रिटायरमेंट वापस, आमिर सुहेल ने मेरे शो में बैठ के कहा कि जनाब वकार यूनुस भी खेल सकते हैं। तनवीर ने जो सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट दे दिया कि मैं अभी तक रिटायर ही नहीं हुआ, मैं तो रोजाना 1 घंटे नेट पे बॉलिंग करता हूं, फिट भी हूं, जिम भी कर रहा हूं, तो मुझे भी वापस ले लें। अभी तक शायद राशिद लतीफ भी ग्लव्स पहन लें, मोइन खान भी फिट नजर आते हैं, तो क्या हम क्रिकेट टीम को वेटरन्स की क्रिकेट टीम बनाने के लिए जा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मजीद बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे असगर अजीम साहब से और एनो ज़हरा से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात के हवाले से। और मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा था कि बाबर आजम का जिक्र हो और एनो ज़हरा मौजूद हो और इफ़ी भाई का तस्करा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो इफ़ी भाई ने हमें जनाब टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है, शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इफ़ी भाई। वालेकुम अस्सलाम अली। बहुत बहुत मुबारक है इफ़ी भाई आपको कि एक दफ़ा फिर बाबर आजम आ रहे हैं और एक दफ़ा फिर जो है रोजी रोटी का बंदोबस्त हो गया आपकी। अली मेरी रोजी रोटी तो घंटा बजाने से चलती है। हाँ। और दूसरा ये कि यार इस दफा आप लोग टिश्यू खरीद के रखे, बस 4 साल से तो आपने नाकामियों का, अगर यही मुंह आपको चाहिए जिसपे शिकस्त लगी हुई हो, ठीक है, तो आपको मुबारक हो बहुत बहुत। यार मेरे लिए तो क्रिकेट ज्यादा है, मैं बाबर आजम तो पता नहीं कितने आए कितने पाकिस्तान में चले गए। लेकिन ये तो है ना कि बाबर आजम होता है तो आप भले ही उसको जो है वो ट्रोल करके उसको बैश करके, बहरहाल ये कि मामला तो चल रहे हैं ना आपके। अली देखिए, मैं उसकी क्रिकेट पे बात करता हूँ, मैं उस पर कोई डायरेक्ट हिट नहीं करता, उसकी जो पर्सनल लाइफ है उस पर बात नहीं करता। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान की क्रिकेट से है। बाबर आजम कोई पाकिस्तान की क्रिकेट का पेटरन थोड़ी है भाई, वो तो एक टूल है जो इस क्रिकेट सिस्टम में चल रहा है, उससे परफॉर्मेंस नहीं आती है, मैं उसकी परफॉर्मेंस पे बात कर लेता हूँ। अच्छा ये बताएं एफी भाई, ये तो खैर एक मजाक की बात है, आपको थोड़ा छेड़ने की कोशिश थी, ये बताएं क्या मजबूरी है कि बाबर आजम को लाना ही लाना है, जबकि शाहीन शाह अफरीदी को भी आपने इतनी ज्यादा सीरीज दी ही नहीं है। फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान की टीम बननी नहीं चाहिए, पीएसएल की परफॉर्मेंस में आप शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर रहे हैं, बाबर आजम को अपनी शराइत पे लेकर आ रहे हैं, पीएसएल की परफॉर्मेंस पे जो इमाद वसीम आ रहे हैं, आमिर ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, वो पता नहीं मिस्टर ख्वामा खा बन के क्यों पाकिस्तान की टीम में जो है वो इंडक्ट किए जा रहे हैं। अली देखिए यार, प्लेयर्स का आपस में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है, और फिर जब से इमाद और इसकी वापसी हुई है आमिर की, तो आप ये समझ लें कि शायद अब जरा वो चीजें मुश्किल हो जाएंगी। इनको कोई मेरे ख्याल में बेंच पे बिठा भी नहीं पाएगा, इन्होंने तमाम मैचेस खेलने होंगे, ठीक है। फिर आजम भी है इसके अंदर, फिर आपने उस्मान को भी रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ऐसे तो बाबर आजम मतलब जिसके साथ यही है कि रन आपको चाहिए तो बाबर कर देगा, जीत आपको चाहिए तो उसका कप्तान आपको नहीं मिला, आपने शादाब को भी लिया, आपने शाहीन को भी लिया। अब शादाब के साथ जो ज्यादती हुई उस पर किसी को कोई फिक्र नहीं है। शाहीन जिसने 4 मैचेस के ऊपर, जिसको इस बात पे आप कह रहे हैं कि यार वो शायद हमारे लिए अच्छा ना हो, बाबर हमारे लिए अच्छा होगा, तो वो मकासद क्या है मुझे ये बता दें कि भैया लड़के वही हैं, आपने पुराने के भी 2 उठा लिए। पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर आपका मकसद है कि आपके पास अगले 3 सालों के लिए कोई प्लान है आपके पास कि भैया अगले 3 सालों में हमने बाबर आजम को रिप्लेस करके इसको कप्तान बनाना है? मतलब यहाँ अगर आप देखेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम के अंदर तो कोई आपको लॉजिक नजर नहीं आती। कोई पुरानी नाकामी उठाएंगे, उसको साफ करेंगे, साफ सुथरा करके फिर नया करके खड़ा कर देंगे, बोले भाई यही आदमी है, यही बिकता है, इसी को दिखाएंगे। तो भैया वो तो अब इस पीएसएल ने भी बता दिया कि जो आप जो बिकते थे वो भी अब बिकने के काबिल नहीं रहे। तो यहाँ बाबर आजम मसला नहीं है अली, पाकिस्तान का क्रिकेट सिस्टम जो है वो नाकारा हो चुका है, उस सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है। इन करप्ट माफिया अच्छा नाकारा हो चुका है, नाकारा हो चुका है सिस्टम, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, ऐसा लग रहा है पीसीबी ने जो है वो कुंभा जोड़ा, यहाँ किसी को यहाँ से उठा रहे
रहे हैं, किसी को वहां से उठा रहे हैं, टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जरूरत नहीं है, बनी बनाई टीम है, इसको बिला वजह में डिस्टर्ब कर रहे हैं। सर क्या वजह आप समझते हैं कि एबी डिविलियर ने रिटायरमेंट ली, उसके बाद वो क्रिकेट बोर्ड की, अपनी साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड की मिन्नतें करता रहा कि मुझे जो वो टीम का हिस्सा बना लो वर्ल्ड कप में, उसको टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। विराट कोहली को हम सब जानते हैं कि विराट कोहली किस पाए का प्लेयर है, किस स्टैंडर्ड का प्लेयर है। विराट कोहली के हवाले से गलत या सही आवाजें तो उठ रही है ना इंडिया में कि इसको T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे मोहम्मद आमिर को बिला वजह बगैर किसी परफॉर्मेंस के टीम का हिस्सा बनाना चाहते हैं, इमाद वसीम को PSL की परफॉर्मेंस में लेकर आ रहे हैं, और फिर यूएई से उस्मान को ला रहे हैं। अब यूएई बोर्ड भी नाराज है उस्मान से इस हवाले से कि वो पूरी दुनिया में जो क्रिकेट वो यूएई के नाम पे खेला है। तो ये हम क्या करने क्या जा रहे हैं हम? अली, बाबर आजम को जब कप्तानी से हटाया गया तो ये बताया गया कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक को जो है वो अब प्रमोट किया जाएगा। फिर शाहीन को लाया गया, ठीक है, फिर अब फिर बाबर को लाने की बातें की जा रही हैं, और फिर ये कहा जा रहा है कि यार अगर इस तरह से आमिर और इमाद को रखा गया तो हमारा डोमेस्टिक सिस्टम बंद कर देना चाहिए। मुझे तो यार इनका कुछ समझ में आता ही नहीं है। जो आने वाला जो भी कोई नया चेयरमैन होता है या जो भी कोई पीसीबी में आता है, मतलब उसके लिए जो सबसे अहम बात होती है वो ये कि 12, 14, 15 खिलाड़ी होते हैं भैया, इसी के अंदर उन्होंने टीआरपी लेनी है, इन्हीं की बातें करनी है, इसके अलावा कोई बातें करनी नहीं है। इन्होंने इन लड़कों की अकाउंटेबिलिटी आज तक हुई नहीं, इनकी परफॉर्मेंस पे इनको कभी किसी ने अकाउंटेबल किया नहीं, इनसे पूछा नहीं कि कौन किस तरह कैसे क्यों खेल गया। बाबर आजम 4 साल तक लिबर्टी लेकर, रॉयल्टी लेकर पाकिस्तान की खेलते रहे, अपने रन मार के दुनिया में अपना तो मकाम बना लिया, मगर पाकिस्तान की क्रिकेट को जमींदोज करते हुए चले गए। आज आपके नाम फिर वही एक नाकाम कप्तान का नाम याद किया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट सिर्फ बाबर आजम है क्या है? पाकिस्तान की क्रिकेट में नीचे के जो लोग हैं, जो काफी अरसे से नेपोटिज्म का शिकार हैं, कई एक खिलाड़ी हैं, किसी का नाम ले लो तो यहाँ पे लोग ये समझते हैं कि यार आपने इस खिलाड़ी ये तो फोन करता होगा या इससे व्हाट्सएप पे बात करता होगा, कोई लिफाफा लेता होगा। यहाँ तो ये भी एक बड़ा इशू आ जाता है ना। तो क्रिकेट की बात करें ना यार, ये जो इतने सारे लोग आप रखते हैं, ये जो कोचेस रखते हैं, जो सिलेक्टर रखते हैं, जो क्रिकेट कमेटी बनती है, ये इनका काम है यार। ठीक है, आपने कोचेस की बात की है, साफ सफाई चीजें करें। अगर आप ये करते रहे तो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी तो अब हो जाएगी पाकिस्तान में। ठीक है, मगर आप मुझे बताइए आप दुनिया को क्या देंगे? ये बाबर आजम ये नकारा मतलब कप्तान देंगे आप, जिसके पास सिर्फ रन होंगे जिताने के लिए। पाकिस्तान को मतलब जीत की बड़ी जरूरत है अली। आपने इस T20 अच्छा एफी भाई, मुझे एहसास है कि इस वक्त आप थोड़े से बिजी भी हैं, नाम पर मत जाया करें भाई। भाई मुझे एहसास है कि थोड़ा सा आप बिजी हुए। 2 मुझे सवाल की जरा क्विकली मुझे जवाब दे दीजिएगा। एक तो जो काकुल में ये कैंप जारी है जिसमें आजम खान भी हमें दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, गिरते पड़ते, उन्होंने भी जो है वो काफ़ी ताखीर के साथ वो जो फासला था, वो किलोमीटर का फासला था, वो तय किया। इरफान नियाजी फिट हैं, जाहिर सी बात है वो नंबर 1 आ गए। तो आपको लगता है कि ये प्लेयर के ऊपर इतनी क्रिकेट खेलने के बावजूद, जब इतनी लीग भी क्रिकेट खेल रहे हैं, डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा बर्डन है, ये इस कैंप का कोई फायदा है? जो ज्यादा रन करेगा वो टीम में रहेगा, ठीक है, जो 2 किलोमीटर भाग लेगा वो भी टीम में रहेगा। तो जो नहीं भाग पा रहा वो टैलेंट है, अभी जो भाग रहा है वो समझ लें वो जो गाड़ी है, उसको पता है कि टीम में रहने के लिए ये करना पड़ेगा। यार ये दुनिया में तो ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं, मगर ठीक है यार, अगर हमारी फोर्सेस इनको वो फैसिलिटीज दे रही हैं जो कि इनको शायद नहीं मिलती हैं। देखिए यार, अगर उस काकुल कैंप के जो टेस्ट हैं, जो फिटनेस टेस्ट है, अगर वो पब्लिक कर दिए जाए तो फिर मैं मानता हूं कि यार बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। आखिरी मेरे सवाल, मुझे 10 सेकंड के अंदर बता दिएगा, ये गैर मुल्की कोच की तरफ जा रहे हैं, रॉन्की की तरफ जा रहे हैं, क्रिस्टन की तरफ जा रहे हैं? जरूरत नहीं है अली यार, पैसे बांटने की जरूरत नहीं है। आप लोकल कोच रखें, आपके पास टैलेंट है। आप जब तक अपने लोगों को प्रमोट नहीं करेंगे, जब तक पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक नहीं होगी, क्योंकि आपकी जड़ों में जो बैठे हुए लोग हैं वही बता सकते हैं कि टैलेंट किधर है। इस माफिया को हटाने के लिए नीचे से लोगों को ऊपर लेकर आए ताकि ये माफिया का सफाया हो। ठीक है, ऑलराइट इफी भाई, बात तो आपसे हो गई है और मुझे तो बड़ी खुशी है कि बड़े आराम से आपसे बात हुई है, लेकिन हमारे जो नाज़रीन हैं उनको खुशी नहीं होगी कि इफी भाई जब तक स्टूडियो में मौजूद नहीं होंगे और यहाँ पे चीखम चिल्ली का एक माहौल नहीं होगा। कब ज्वाइन कर रहे हैं आप मुझे? अली बहुत जल्दी ज्वाइन करूंगा आपको मैं इंशाल्लाह। बहुत मिस कर रहा हूं सर मैं आपको, और जो आपके साथ जो शो का एक अपना एक अलग फ्लेवर होता है कि जिसमें हिटेड आर्गूमेंट भी होते हैं और एक बाहमी प्यार मोहब्बत एहतराम का रिश्ते हमारे कमरजा इफ़ी साहब एंड इफ़ी भाई ने भी जो बातें की हैं, इस सब किस हद तक जो है वो मुतमईन है या किस हद तक आप सेटिस्फाई हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त रिवर्स गियर की तरफ जा रहा है, बजाय इसके कि हम कैरी फॉरवर्ड करें? अब जिस तरह मैंने आमिर सुहेल की भी मिसाल दी है, उन्होंने भी कहा कि हमने क्रिकेट में कोई प्रोग्रेस की ही नहीं है। देखिए, मैंने पहले ये बात की है कि जो इंसान
जिस तरह से आया होता है ना वो आगे वही डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरिट का कत्लेआम करके आए हो, आप रेफरेंस के जरिए आए हो और आप आगे उसको जगह ना दो। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो यहाँ पे कोई क्रिकेटर तो नहीं थे, क्या बैकग्राउंड है उनका? एडमिनिस्ट्रेटर उनकी लोग ऐसे तारीफ करते हैं, लेकिन पीसीबी में क्रिकेट के अंदर क्या ताल्लुक है? और जब वो एक वक्त में 2-2-3 दिन काम भी कर रहे ये हैं। तो हमारी रिवायत है ना। देखें ना, शहरियार खान साहब आए, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, उनका क्रिकेट का क्या बैकग्राउंड था। नूर खान साहब इससे पहले आए, उनका क्रिकेट में क्या बैकग्राउंड था। ज़का अशरफ आए, उनका क्रिकेट में क्या बैकग्राउंड था। नजम सेठी साहब आए, उनका क्या बैकग्राउंड था। एहसान वानी साहब आए, ये सब क्रिकेटर तो नहीं थे। जिसका बैकग्राउंड था उसने भी तो सत्यानाश ही किया ना आगे। मसला ये है कि कम से कम वो एक वक्त में काम तो कर रहे थे ना। इनके पास तो इस इदारे को देने के लिए टाइम ही नहीं है। अब वो बिलाल अफजल की सूरत में, कभी वहाब रियाज की सूरत में अपने पॉन्स छोड़ रहे हैं क्योंकि वो टाइम नहीं दे सकते हैं। कम से कम ये जो लोग आपने बताए हैं ना, इनके लिए सब कुछ जो था ना, सुबह में वो बाबर आजम से मिल रहे हैं, रात में वो सिलेक्शन जी रात में मिल रहे हैं, अदालत रात में लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि उनके पास टाइम नहीं है। देखिए आप, एक बहुत बड़ी पोस्ट है उनके पास, मेरे ख्याल से वजारत दाखिला के अंदर है वो। सो उसके अंदर आपने पीसीबी के ये सारे काम भी करने हैं, तो कैसे चलेगा? अभी देखिए आपने ये चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है, और सबसे बड़ी बात कि क्रिकेट का आपको सेंस कितना है। आपने खुद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी है। सो उनके पास तो क्रिकेट का ना टाइम है ना उनको शौक है। अब आपने जो नजम सेठी का नाम लिया, यहाँ पे आपने नूर खान का नाम लिया। नूर खान का तो खैर बहुत ही बड़ा नाम है, नाम बड़ा है, लेकिन मैं कह रहा हूं काम भी तो बड़े हैं ना, उन्होंने काम भी तो बड़े किए हैं। लेकिन इन्होंने तो आते साथ ही बता दिया कि भाई मैं ये हूं। आपने आगे रेफरेंस को आप आगे चला रहे हो, और ऊपर से आप बाबर आजम को लेके आने की बातें कर रहे हो। आप देखें इमाद और ये जो आए हैं आमिर, लोग क्या करते हैं, अपने नए नए खिलाड़ियों को चांसेस देते हैं, चांस वो देते हैं। अभी देख लें वो रजत पाटीदार हो गए, हत्ता के विराट कोहली नहीं थे, श्रेयस अय्यर नहीं थे, केएल राहुल नहीं थे, लेकिन इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ उन्होंने 5 से 6 डेब्यू करवा दिए। लोग कहते रह गए भी भाई अजिंक्य रहाणे को खिला लो, चेतेश्वर पुजारा को खिला लो, लेकिन नहीं खिलाया क्योंकि यंग टैलेंट को चांस देना था। आप अभी तक पुराने माल को नए रैपिंग्स में लेके आ रहे हैं। लो जी ये आ गया इमाद, ये आ गया आमिर। ये तो क्रिकेट की बात की, मेरे पास 1-2 मिनट रह गए, हॉकी पे भी बात कर लेते हैं। हॉकी में भी क्रिकेट वाले मामला है कि आप देख रही है कि कभी तारिक मुफ्ती साहब जो है वो प्रेसिडेंट आ जाते हैं पीएचएफ के, कभी जो है शहला रजा साहब का नाम आ जाता है। हैदर हुसैन साहब उस दिन मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि आईनी तौर पे जो है वो शहला रजा साहब और हैदर हुसैन जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट और जो है वो सेक्रेटरी हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे, मुझे क्विकली बता दीजिएगा। भाई इस हवाले से मैं क्या कहूँ, आपने हॉकी का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। खिलाड़ियों को यही नहीं पता वो कौन से कैंप में जाए, क्या करें। सो अभी भी देखिए हम हार गए हैं ये जो भी क्वालिफिकेशन राउंड था। सो ये जब तक आप ये पॉलिटिकल जो भी इन्फ्लुएंसेस है ये खत्म नहीं करेंगे, पैसा लेके आए भाई, लीग करवाएं हॉकी की। ठीक है, हॉकी की लीग बड़ी जरूरी है। थैंक यू सो मच अनुज़ेरा, थैंक यू सो मच इफ़ी भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। ये इस हफ्ते का हमारा आखिरी शो था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।